वस्तु का त्याग, पद का त्याग, घर परिवार का त्याग, पद अधिकार का त्याग, ये सामान्य है, साधारण है। लेकिन सबसे बड़ा त्याग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जो विकार, इन दोषों का त्याग करना बहुत वीर व्यक्ति का काम है। ये दोष कहाँ है? हमारे आपके भीतर है। दोषों के कारण ही हम दुखी होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, अशांत होते हैं, भयभीत होते हैं। इसलिए दोषों का त्याग करना, लोभ है, मोह है, अभिमान है, कामना है, ये धीरे धीरे समाप्त, वो सेवा से होगा, वो सेवा से होगा। इसलिए जो शक्ति मिली है उसको सेवा में लगाने पर अंतःकरण निर्मल होता है। अगर सेवा नहीं करेंगे तो भी तो बुढ़ापा आएगा, शक्तिहीनता आएगी। किसी जो आए उसे इंसान कहते हैं, पति की जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो भाई पहली बात जो शक्ति मिलो, कुछ भी प्राप्त है, उसको सेवा में लगाने पर अंतःकरण। और कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछी पाछी हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल उसी के लिए तो किया जाता। अब दूसरी चीज क्या मिली है? से संसार में नहीं मिली, ज्ञान मिला। ये मत कहना कि हमें गीता नहीं आती तो हम अज्ञानी हो। गीता याद है, रामायण याद है, भागवत याद है, ये ज्ञान नहीं है, जानकारी। ज्ञान की परिभाषा है ज्ञायते अनेनित ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता उसका नाम ज्ञान, वो सबको मिला हुआ। जो कभी भी विद्यालय नहीं गया, स्कूल का मुंह नहीं देखा, फिर भी कहता अरे ये काम तो बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हुआ ये काम, ये उत्तर कहां से दे रहा? ज्ञान से उत्तर दे रहा। इसका मतलब ज्ञान मिला हुआ। और ये भी जानता ये काम बड़ा खराब हुआ, ये काम बिल्कुल ठीक नहीं, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं किया, उत्तर कहां से दे रहा है? ये समस्या यही, हम अपने ज्ञान का आदर नहीं करते, एक बात। और दूसरी बात, बल का, शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ के दर्शन में, व्यर्थ की चेष्टा में हमारी आपकी शक्ति का प्रवाह अधोमुखी रहता है। किसी अंधेरे में जा रहे हैं, टार्च का सहारा है तो प्रकाश में दिखाई पड़ता है, लेकिन जलेगी कब तक? जब तक उससे सेल में ताकत। दीपक कब तक जलेगा? जब उसमें तेल है, तेल समाप्त, जलना समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे आपके भीतर शक्ति का भंडार नहीं मिल गया है, इसलिए उसको व्यर्थ में गंवाने से कोई लाभ, न समय न शक्ति। तब हमें शांति का मार्ग मिलेगा। शांति का मार्ग कैसे मिलेगा? जब शक्ति को हम दूसरों की सेवा में लगाएं, प्राप्त के द्वारा दूसरों की सेवा करेंगे। इसलिए परहित सरिस धर्म, दूसरे का हित हो, दूसरे की भलाई हो, ऐसे काम।